सर्वप्रथम झाड़ी से 3 जल धारा करके जल पूजा की जाती है। तदुपरांत चंदन चर्चन किया जाता है, गंध विलेपन, और उसके उपरांत अक्षत के पुंजों से भगवान के चरण युगल की पूजा की जाती है। और उसकी जो प्रक्रिया दी हुई है वो अक्षत पुंज पंक्ति, ऐसे अक्षत के पुंजों की पंक्ति बनाई है। पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर है तो 5 पुंज होंगे, 3 रत्नों वाले गुरुवर हैं तो 3 पुंज होंगे, और जिनवाणी माता 4 अनुयोगों वाली हैं तो उनके समक्ष 4 पुंजों की पंक्ति होगी। अब इसके बाद चतुर्थ द्रव्य पुष्प है। मालयिकयंब कणया विचंपया सोय बौल तिलयहि मंदारनाय सिंधुवारिहि कणवीर मल्लि माहिम कचनार मचकुंद किंकराइहि कणवीर मल्लियाहि चनार मचकुंद किंकराइहि सुरवणज जूहिया पा रिजातय जासवण टगरेहि सुवर्ण रूपिमेह्य मुत्तादामेहि भव्यपेहि जिणपय पंकय जुयलम पुज्जिज सुरिंद सयमह्यम। सैकड़ों सुरेंद्रों के द्वारा या शत सुरेंद्रों के द्वारा महित जो जिनेंद्र के पद युगल है अर्थात चरण कमल युगल है, उनकी उज्जिज पूजा करने योग्य है। किनके द्वारा पूजा करने योग्य है? तो अभी पुष्प पूजा का वर्णन है, तो फिर ऐसे पुष्पों द्वारा पूजा करने योग्य है। जिसको मधुमालती भी कहते हैं, वो दिन में लाल हो जाता है, रात सफेद होता है। कई जगह लताएं ऐसे रहती है, व्याप्त रहती है, कई स्थान पर ऐसे, बहुत दुर्लभ नहीं है, कई स्थान पर उसकी सुगंधि बहुत फैली हुई थी। कदम एक वृक्ष होता है, उसका पुष्प अलग होता है। नहीं, वो कदली है। केला जो है कदली है, कदम अलग वृक्ष है। कदम वृक्षों की जड़ के संपर्क से जो वो मदिरा के कुंड बन गए थे, उसकी मदिरा को पीकर के यादवों ने द्वैपायन मुनि पर उपसर्ग किया था, वो कदम वृक्ष अलग होता है। तो ये मालती पुष्प, कदम पुष्प, कदम के भी बड़े सुंदर पुष्प होते हैं। फिर कणियारी, कनेर के पुष्प, शायद लेवेंडर। फिर चंपक, चंपक का पुष्प भी होता है। अच्छा, हाँ, वो फिर इसमें नाग केसर भी लिखा है नीचे। वो अजैन लोग चढ़ाते हैं इसलिए लोग मना करते हैं, जबकि जैन अजैन का उसमें क्या विभाग है? वो अगर चढ़ाते हो, वो अगर दाल खाते तो अपन खाना बंद कर देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ये कोई मतलब उसमें युक्ति नहीं है। अगर कोई और कुछ कर रहा है तो फिर अपन नहीं करेंगे, ये मतलब जैन न्याय ऐसा नहीं सिखाता। जैन न्याय में सत्यासत्य का निर्णय करो, जो सत्य स्वीकार करो। अगर महाभारत में रात्रि भोजन का त्याग लिखा है तो फिर उसको अपन अमान्य नहीं कर सकते। जो बात मान्य है, सर्वमान्य है, उसको अपन अमान्य क्यों करेंगे? तो चंपक, फिर अशोक पुष्प, फिर बकुल पुष्प। बकुल जो होता है उसका पुष्प छोटा सा होता है, उसको बकुल को मौलश्री कहते हैं। उसके वृक्ष की छाल से मंजन बनते हैं और बहुत उच्च कोटि के मंजन होते हैं, अच्छे दांतों के लिए बड़े लाभदायक। तो बकुल पुष्प, फिर तिलक पुष्प, तिलक का भी वृक्ष बड़ा सुंदर होता है। फिर मंदार, मदार और मंदार ये दो अलग है, एक ध्यान में रखने की बात है। मंदार पुष्प जो होता है वो पीले रंग का पुष्प होता है, सुगंधित पुष्प होता है,
और उसके अंदर एक आकार बना रहता है, काले रंग का एक ऐसा निशान बना रहता है। तो बाहर से पीला होता है, अंदर से ऐसे काला होता है और सुगंधित पुष्प होता है। यहाँ दक्षिण कर्नाटक में होता है मंदार पुष्प। और मदार पुष्प जो होता है वो आक आक वृक्ष इसको बोलते हैं, कौआ, वो मदार है, वो मदार है। मंदार बिल्कुल अलग है। तो वो श्वेत श्वेतार्क भी होता है और फिर कृष्णार्क भी होता है, यानी वायलेट कलर का भी अकौवा के फूल होता है और व्हाइट कलर का भी, सफेद रंग का भी अकौवा का पुष्प होता है। तो वो सफेद पुष्प वाला जो होता है उसको मदार बोलते हैं। तो वो मंदार से भिन्न है। पहले हम समझते थे कि ये दोनों एक ही है, मंदार और मदार एक ही चीज है, पर ऐसा नहीं है। मंदार अलग पुष्प है और मदार अलग है। फिर नाग चंपक, ये नाग चंपक भी एक पुष्प होता है, चंपक पुष्प और नाग चंपक पुष्प। ये अनुराधा नक्षत्र का नक्षत्र वृक्ष कहलाता है। प्रत्येक नक्षत्र के कुछ प्रतिनियत वृक्ष बताए हैं ज्योतिष शास्त्र में, और तीर्थंकरों के नक्षत्रों का वर्णन भी तिरुवे पंडित में आया हुआ कि कौन से नक्षत्र में कौन से तीर्थंकर जन्मे थे। उत्तराषाढ़ में शीतलनाथ भगवान जन्मे थे, चित्रा में महावीर स्वामी जन्मे थे, ऐसे सबके नक्षत्र दिए हुए हैं उसमें। तो उन नक्षत्रों के भिन्न भिन्न वृक्ष भी होते हैं। तो ये अनुराधा नक्षत्र का जो वृक्ष होता है ये नाग चंपक, नाग केसर भी बोलते हैं इसको। तो ये भी एक सुगंधित पुष्प है, चंपक जैसे ही होता है, तो कुछ थोड़ा सा प्रजाति में फर्क है। चंपक और नाग चंपक कोई बड़े भारी वो नहीं है। चंपा का वृक्ष जो है यहाँ पर सामने यहाँ पर है, उसमें बड़ी भारी खुशबू होती है। पूरा एक पुष्प रख दो कमरे में, पूरा भर जाता था कमरा। घोड़ा जियम चंपय पुष्प सोहम, अपनी घोड़ा है नासिका से जिन गोमटेश्वर स्वामी ने चंपक पुष्प की शोभा अर्थात सुंदरता को जियम जीत लिया, इतनी सुंदर जिनकी नासिका है कि चंपक पुष्प से भी अच्छी लगती है। तम गोमटेशम परमा, उन गोमटेश के। फिर पद्म, पद्म का अर्थ कमल है, उत्पल का अर्थ नील कमल है, सिंधुवारी, सिंधुवार नाम का भी कोई पुष्प है। फिर कणवीर और मल्लियाही, मल्लिका नाम का एक पुष्प था। मल्लिनाथ भगवान की मल्लिक पुष्प जैसी खुशबू थी, इसलिए इंद्र ने उनको मल्लिनाथ बना दिया। नामकरण की अपेक्षा से इंद्र ने मल्लिर गंधो यस्य स मल्लिकी, मल्लिनाथ भगवान की व्युत्पत्ति क्या है कि मल्लिका पुष्प के समान जिनकी खुशबू है वो मल्लिनाथ भगवान। अलग अलग तीर्थंकरों की अलग अलग तरह की खुशबू होती थी। अब वहां पर लोगों को लगता तो होगा कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ये तो हमें मतलब वहां पर जो आपणक होते थे, मार्केट्स होती थी, तो वहां पर तो वैसे कोई खुशबू वाला फूल मिलता नहीं, और भगवान से ऐसी खुशबू आ रही है। फिर वो जान जाते थे, वो तो खैर जहाँ तीर्थंकर निवास करते हैं वहां के नगरवासी में भी इतनी तो बुद्धि हो ही जाती है कि भाई इनका सब कुछ निराला ही है। तो सभी तीर्थंकर और फिर शलाका पुरुषों के शरीर से अलग अलग प्रकार की खुशबू आती है। श्री कृष्ण जी के शरीर से सप्तपर्ण पुष्प की खुशबू आती थी। आपने देखा 7 पंखुड़ी वाली जो चमेली का पुष्प होता है, उसमें आप पंखुड़ियां गिनना, 7 पंखुड़ियां होंगी। कभी ऐसा हो जाता है कि कम ज्यादा हो जाती है पंखुड़ियां, जैसे कुछ मनुष्यों में उंगलियां कम ज्यादा हो जाती है, तो वो पुष्प में भी ये स्थिति होती है। पर वो चमेली की खुशबू श्री कृष्ण जी के शरीर से हमेशा आती थी। तो ऐसे शलाका पुरुषों में ऐसा पुण्य रहता है कि ये सारी स्थितियां बनती है। और फिर कह रहे हैं कचनार, कचनार कांचनार जिसको यहाँ पर बोला जाता है संस्कृत में, यहाँ कचनार लिखा है प्राकृत में। फिर मचकुंद, मचकुंद कुंदावदात चल चामर चा, ये भी चमेली की एक प्रजाति है मचकुंद। ये भी सफेद और सुगंधित पुष्प होता है। और किंकराई, किंकरा, किंकरा का अर्थ क्या लेंगे?
किंकरात, अच्छा किंकरात नाम है उसका। ये भी अशोक वृक्ष के तुमने कोष्टक में दिया है विद्वान, अनुवादक विद्वान ने। सिंधुवार का अर्थ बताया निर्गुंडी, हल्के वायलेट कलर के पुष्प होते हैं उसके। आप अगर ऐसे उसके पुष्प देखना चाहो, निर्गुंडी के जो वृक्ष हैं आपको हुमचा, हुमचा पार्श्वनाथ भगवान है ना, उनके आप परिक्रमा में जाइए आप, तो पद्मावती देवी का जो मंदिर है उसके पीछे की तरफ एक निर्गुंडी का वृक्ष लगा हुआ है, तो वहां आपको वो पुष्प देखने मिल सकते हैं जब खिले हों तब। नहीं तो आप कहो कि भाई हमें नहीं मिले देखने, तो जब फल का समय आ जाएगा तो कहाँ से मिलेंगे, पुष्प के काल में आप जाओगे तो मिल जाएंगे। फिर क्या कह रहे हैं, सुरवनज जूहिया पा। अब सुरवनज का अर्थ होता है देवलोक में जो वहां पर वन उपवन है, उनके यहाँ देवलोक में भी उनके विमानों में बड़े सुंदर सुंदर वन उपवन सरोवर आदि सारी सुंदरताएं हैं वहां पर। तो वहां पर उत्पन्न हुए जूहिया, जूही के पुष्प, फिर पारिजात, पारिजात के पुष्प, वहां के कल्प वृक्षों के और कल्प लताओं के पुष्पों के नाम लिखे हैं, पारिजातक पुष्प। और जासवंत, यहाँ पर भी पारिजात पुष्प होता है, उसको हरसिंगार बोलते हैं उत्तरापथ में। यहाँ पर पश्चिम भारत में और दक्षिण भारत में उसको पारिजात बोलते हैं। वो पुष्प, उसके डंठल केसरिया होता है और पंखुड़ियां जो होती है वो ऐसे नुकीली भी नहीं होती है और गोल भी नहीं होती, कुछ ऐसे डिजाइन वाली होती है। और हाँ, उसका डंडा जो होता है केसरिया होता है, और वो सवेरे आप देखो तो उस वृक्ष के नीचे पूरे बिछे होते हैं वो पुष्प, और खुशबू उसकी बहुत दूर तक आती है। तो ये पारिजातक पुष्प भी जिनेंद्र की पूजा के लिए योग्य है। अब यहाँ पर गाथा में चंपक और फिर नाग चंपक, दोनों चंपकों के नाम लिखे हैं। तो फिर वो जो चंपक वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं अजैन लोग चढ़ाते हैं इसलिए हम लोग नहीं चढ़ाते, तो उनको मत चढ़ाने दो, जो जिनकी जैसी धारणा है वो ना चढ़ाए। लेकिन जब यहाँ पर श्रावकाचार में ये उल्लेख है, और ये श्रावकाचार जो है वो अणुव्रतियों का श्रावकाचार है, उनके लिए ये सारी विधियां हैं। तो इस पूजा की चर्चा चल रही है, तो अभी स्थापना पूजा की बात चल रही थी, उसमें ये सारे द्रव्यों से पूजा करने की बात आ रही है। स्थापना कर ली प्रतिमा की, और प्रतिमा की जो आप द्रव्यों से पूजा कर रहे हैं उसका नाम स्थापना पूजा है। इसके आगे और वर्णन पढ़ेंगे अपन, अभी तो और 4 पूजाएं बाकी है ना, नाम पूजा, स्थापना पूजा, फिर द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा और भाव पूजा। अभी इन सब का वर्णन शेष। तो सिंधुवार तो हो गया निर्गुंडी, और यहाँ पर पारिजात, फिर जासवर्ण, जासवर्ण जासोद बोलते हैं ना हिंदी में, लाल रंग का भी होता है, और यहाँ पर कर्नाटक में वो सफेद रंग का भी होता है, और शायद गुलाबी रंग का भी होता है, जपा कुसुम बोलते हैं उसको, प्रवचन सार आदि ग्रंथों में उसको जपा कुसुम बड़ा रहता है। शू फ्लावर अंग्रेजी में शू फ्लावर बोलते हैं, फिर बॉटनिकल नेम हिबिस्कस, हिबिस्कस आप सर्च करना तो मिल जाएगा हिबिस्कस। जमाने के उसके जितने भी रंग होते होंगे वो सब मिल जाएंगे, HIBISCUS, हिबिस्कस। जासवंत, टगर है ही, फिर टगर पुष्प जो वहां के कल्प वृक्षों के नाम है, तो उनके पुष्प भी इनसे। और इसके अतिरिक्त भी आचार्य महाराज ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि सौवर्ण रूपी मेहियम मुत्तादामी बहुव्यपी, बोलते हैं कि स्वर्ण के बने हुए भी अगर पुष्प हो, चांदी के बने हुए भी पुष्प हो, तो भी आप उससे बढ़िया पूजा कर सकते हैं, कोई उसमें निषेध नहीं है। असली पुष्पों से करो, और या फिर ऐसे बहुमूल्य जो कृत्रिम पुष्प हैं उनसे भी कर सकते हैं। कृत्रिमा कृत्रिम पुष्पों से ही करना है, उसकी आकृति पुष्प की ही आकृति होगी, और नाना प्रकार के मुक्ता फलों की मालाओं से भी शतेंद्र पूजित जिनेंद्र के चरण कमलों की पूजा करें। ये पुष्प पूजा का वर्णन है।
और पुष्प के विषय में कहते हैं कि पुष्प चढ़ाए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं और आरती की जाती है। दीप पूजा में आरती का वर्णन आता है। अब तो क्या चलन में ऐसा है कि आरती शाम को ही होगी, सवेरे आप ऐसा मत करो, सवेरे दीपक ऐसे रखो, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी प्रक्रिया ही वो है। दीपक से जो पूजा होती है वो ऐसे घुमा करके ही होती है। और ये जो घुमाने की प्रक्रिया है ये भगवान पर प्रकाश डाल करके दर्शन करने के लिए नहीं है। अब सारे मंदिर इतने अंधियारे थोड़ी होते हैं कि आपको दीपक से प्रकाशित करके ही दर्शन मिलेंगे। कई मंदिरों में सूर्य प्रकाश के लिए स्थान बना होता है। कारकड़ में जो मंदिर है ऊपर, चतुर्दिक जो मंदिर है उसका नाम क्या है? कौन सी बसदी? चतुर्मुख, चौमुख बसदी। हाँ नहीं, तालाब वाले अलग है। तो वहां कारकल वाले जो मंदिर है उसमें से एक विशिष्ट काल में, एक विशिष्ट तिथि और नक्षत्र में सूर्य का प्रकाश उस दिशा से, पूर्व दिशा से यहाँ पश्चिम दिशा वाले भगवान के उसमें से ऐसे निकल करके आता है। इतना व्यवस्थित बना हुआ है, वो ऐसी संरचना की हुई है। क्योंकि सूर्य की वीथियां बदलते रहती है, हमेशा एक्सिस बदलते रहते हैं उसके, तो अलग अलग डिग्रीज रहती है उसकी। तो वो प्रकाश ऐसे आता है बिल्कुल जब क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, इक्विनॉक्स। अभी 22 सितंबर को जो दिन होगा ना, तो 22 सितंबर को आर पार प्रकाश जाएगा अगर बादल नहीं हुए तो, वरना फिर उसके बाद में वो बदल जाती है उसकी अवस्थाएं। तो इसकी जो विधियां दी हुई है पुष्प की, तो पुष्प चढ़ाने का लिखा, जल के क्षेपण का कथन आया था, खिविज, जल का क्षेपण करें, 3 धाराओं का झारी से क्षेपण करें, जन्म जरा मृत्यु, ये 3 अग्नियां लगी हुई है मुझे, तो इन 3 अग्नियों को बुझाने के लिए मैं 3 धाराओं का क्षेपण करता हूँ। प्रवर वारि कृतम धारा त्रयम क्षिपामि, ऐसा उन्होंने लिखा है पद्मनंदी आचार्य महाराज ने। 19वां जो पूजाष्टक, जिन पूजाष्टक नाम का एक अध्याय है पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में, उसमें उन्होंने ये लिखा, प्रवर वारि कृतम धारा त्रयम क्षिपामि, धारात्रयं प्रवरवारिकृतं क्षिपामि, ये पंक्ति है वसंत तिलक का छंद। धारात्रयं प्रवरवारिकृतं क्षिपामि, 3 धाराओं का मैं क्षेपण करता हूँ। अनलत्रयस्य विद्यापनाय, 3 अग्नियों को बुझाने के लिए। फिर अक्षतों की जल, चंदन, चंदन का गंध लेपन होता है, चंदन चर्चन होता है। फिर अक्षत की पुंज पंक्ति होती है और पुष्प का आरोपण होता है। ये शब्द आया हुआ है जयतवला में, पुष्प का आरोपण होता है। आरोपण शब्द जो होता है ना, वो उस स्थान को सूचित करता है। जैसे दोषारोपण है, वो किसी व्यक्ति विशेष पर हो रहा है, वो उसके आसपास नहीं हो रहा है, तो वो उसकी ओर लक्षित करता है। दोषारोपण किस पर? तो फिर केवल श्रोत संघ धर्म देवावरण अवर्णवाद कर रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं, तो फिर वो मिथ्यात्व का आश्रय होगा। 6ठे अध्याय में, तो वो दोषारोपण, आरोपण, दोषाणाम आरोपणम दोषारोपणम। वृक्षारोपणम, वृक्षारोपण कहाँ होता है? उस भूमि पर होता है, वो चबूतरे पर या कहीं और नहीं, उस भूमि में होता है दूर वृक्षारोपण। फिर भारारोपण कहाँ होता है? जो भार वाहक है, चाहे मनुष्य हो अथवा तिर्यंच हो, उसके ऊपर भारारोपण होता है। अति भारारोपण एक अतिचार है, अहिंसा व्रत का। फिर संस्कारारोपण, संस्कारारोपण प्रतिमा जी पर होता है।
अभी अपन ने पढ़ा ही था प्रतिष्ठा विधि में कि प्रतिमा पर पूरा अंक न्यास करके अलग अलग स्थानों पर वो सब लिखा जाता है, पूरा अक्षर लिखे जाते हैं, अंक लिखे जाते हैं, और फिर वो संस्कारारोपण किया जाता है। फिर व्रतारोपण, व्रतारोपण किसके ऊपर किया जाता है? दीक्षार्थी के ऊपर। उन व्रतारोपण के, उस व्रतारोपण के उपरांत ही वो दीक्षित माना जाता है, तो व्रतारोपण उसके ऊपर किया जाता है। और कोई आरोपण शब्द है क्या? भारारोपण, व्रतारोपण, संस्कारारोपण, वृक्षारोपण, दोषारोपण, ये जहां जहां आरोपण शब्द लगा है वहां पर जिस पर किया जा रहा है उस पर आरोपण हो रहा है। तो यहाँ पर पुष्पारोपण जो शब्द है, तो पुष्पारोपण, आप पुष्प पूजा जिनकी कर रहे हैं उन पर पुष्पारोपण का कथन है। एक पुष्प वृष्टि अलग है और एक पुष्पारोपण है। बहुत लोगों की जो धारणा है वो ऐसी है कि फूल चढ़ाना तो चढ़ाओ, लेकिन भगवान के ऊपर मत चढ़ाओ। क्यों नहीं चढ़ाओ? तो फिर उसका उत्तर देते हैं कि उसमें जीव जंतु रहते हैं, हिंसा होगी। तो प्राणियों का रहना हिंसा नहीं है, प्राणियों का आना जाना हिंसा नहीं है। प्रमत्त योग पूर्वक प्राणियों के प्राणों का व्यपरोपण करना, उनका घात करना हिंसा है जैन धर्म में। उनका आवागमन हिंसा थोड़ी है। अब आप मान लो फूल नहीं चढ़ा रहे, तो क्या प्राणी आना बंद हो जाएंगे वहां पर? क्या मंदिर में चींटियां नहीं आएंगी? जहां फूल नहीं चढ़ते उन मंदिरों में चींटियां होती है कि नहीं? तो कॉकरोच भी होते हैं, चूहे भी होते हैं, छिपकलियां भी होती है, कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं। तो उनका होना हिंसा से कोई संबंध नहीं रखता। हिंसा तो प्रमत्त योग पूर्वक, प्रमत्त योग का अर्थ तीव्र कषाय, कषाय का आवेश, उसको प्रमत्त योग कहा है शास्त्रों में। उसके साथ अगर आप जीव, अब राग का आवेश भी हो सकता है, द्वेष का भी हो सकता है, तत्पूर्वक जीवों का घात करना हिंसा है। तो वहां हिंसा की बात छोड़ो। फिर दूसरी बात आप कह सकते हैं कि उनके चरणों पर पुष्प रखने से प्रतिमा श्रृंगारित लगती है। लगती है क्यों? इसलिए लगती है क्योंकि जानकारी अधूरी है। अधूरा ज्ञान खतरा है जान। अधूरा ज्ञान जिन डॉक्टरों को होता है, उनके कितने सारे मरीज ऊपर चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, बोलते तो ही ऊपर चले जाते हैं। श्रृंगार के 16 श्रृंगार बतलाया गया है। श्रृंगार के 16 भेद हैं। उन श्रृंगारों में कहीं भी वो, जहां पर वो पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं भगवान के चरणों में, वो कहीं भी है ही नहीं श्रृंगार। 16 श्रृंगारों के नाम सुन लीजिए आप, ताकि अंदर कुछ खुलबुली न रह जाए। हम्म? देखो 16 श्रृंगारों के नाम, एक है सिंदूर, जो सिर में लगाती है सौभाग्यवती माता, महिला, जो भी नारियां हैं। फिर दूसरा है कज्जल, जो आंखों में लगाया जाता है। फिर तीसरा हाथों में लगाई जाने वाली मेहंदी है। फिर चौथा जो है विवाह का जो परिधान है, जो रक्त वर्ण की साटिका होती है, वो 16 श्रृंगार में चौथा श्रृंगार है। फिर पांचवा जो है केशों का गजरा लिखा हुआ है। और छठा जो है मांग का आभूषण। सातवां जो है नासाभूषण, जिसको नथ का है। आठवां जो है कर्ण कुंडल, कानों के कुंडल है। नौवां मंगल सूत्र है। 10वां बाजूबंद, यानी जो आप यहाँ पर पहनते हैं भुजा पर, वो। फिर 11वां जो है वो कंगन है, यहाँ पर पहना जाता है कलाई में।
चूड़ियां जिसको कहते हैं। फिर 12वां जो है बिछुए हैं, पैरों में पहने जाने वाले बिछुए हैं, जिनको नूपुर भी कहते हैं। नूपुर पायल को कहते हैं। अच्छा, तो फिर बिछुए कुछ और नाम होगा उसका संस्कृत में। फिर 13वें नंबर पर पायल है, 14वें नंबर पर मावर है, जो गुलाबी रंग का मोहर लगाया जाता है ना चरणों में, वो 14वें नंबर का श्रृंगार है। और 15वां श्रृंगार तांबूल है, मुख में खाया जाने वाला पान। और 16वां श्रृंगार जो है वो कटी सूत्र, कमर का जो सूत्र होता है वो है, वो स्वर्ण का भी होता है कटी सूत्र। तो ये 16 श्रृंगार है। अब इसमें बताइए, आप भगवान के चरणों पर अब किसी ने फूल चढ़ा दिया, आप उसको ज्ञानी और अज्ञानी मत बोलिए, पहले खुद ज्ञान प्राप्त करिए, शास्त्रों में क्या लिखा है उसके पहले उसका निर्णय करिए, फिर आपको करना ना करना आपके ऊपर है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, अगर आपकी उत्कंठा हो तो फिर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं आचार्यों ने क्या कहा। पूर्वाचार्यों ने एक बहुत गंभीर बात कही। जैसे योगसार प्रावृत ग्रंथ में उन्होंने अष्टम अधिकार है, चारित्राधिकार, वहां पर उन्होंने 3 प्रकार की क्रियाएं बताई। श्लोक क्रमांक 81 से लेकर आगे पढ़ते जाइए आप, तो वहां पर आपको ऐसे श्लोक मिलेंगे। बुद्धि पूर्वाणि कर्माणि, ऐसे करके आपको श्लोक मिलेंगे। जो क्रिया बुद्धिपूर्वक की जाती है, अर्थात अपना विवेक लगाकर जो क्रिया की जाती है, वो संसार में भटकाती है, संसार का कारण होती है। और जो ज्ञान पूर्वक क्रिया की जाती है, अर्थात आगम से ज्ञान प्राप्त करके, आगम के अनुसार जो क्रिया की जाती है, वो संवर, निर्जर और मोक्ष में सहायक। और तीसरी जो है असम्मोह पूर्वक जो क्रिया होती है, यानी मोहनीय कर्म का अभाव हो चुका है, उसके बाद केवली भगवान विहार कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, शुक्ल ध्यान कर रहे हैं, तो वो क्रियाएं जो होती है वो संसार के कारण नहीं होती। वो तो वो जो भी करेंगे वो तो मोक्ष ही जाने वाले हैं, अरिहंत भगवान। तो ऐसी 3 प्रकार की क्रियाएं बताएंगे। तो फिर अपन आजकल क्या है कि अपन आगम के नाम पर जो कुछ अपने को परोसा जा रहा है उसका परीक्षण अपेक्षित है। इसलिए हम आपके सामने जितने हम आगम के आधार प्रस्तुत करते हैं, हम ग्रंथ का नाम और फिर अध्याय का क्रमांक और यहाँ तक कि हम वो काव्य का क्रमांक भी प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं, ताकि आप उसको जाकर के वहां जांच कर सको उसकी। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम जो कुछ बोल रहे हैं उसको आप आंख बंद करके स्वीकार कर लो, नहीं, आप खोज सको, इसलिए हम इतनी सारी बातें आपके सामने रख रहे हैं। क्या आवश्यकता अभी वसुनंदी श्रावकाचार्य का अगर मूल गाथाओं से अपन अभी तक वाचनारूप स्वाध्याय करते हैं तो अभी तक तो अपन इसको संपन्न कर लेंगे, लेकिन इसको अपन गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उसको गहराई से समझने के लिए अपन एक एक टॉपिक, एक एक विषय को लेकर के अनेक ग्रंथों का आलम्बन लेकर के स्वाध्याय कर रहे हैं। तो इसलिए पुष्पों के विषय में जो धारणाएं बनी हुई है कि पुष्पों में हमेशा कीड़े होते हैं, ये हमेशा कीड़े होते हैं ये किसने कह दिया? और क्या उसने कभी पुष्प का इस्तेमाल किया है जो ऐसी बात कर रहा है कि हमेशा कीड़े होते हैं? तो बिना अनुभव के बोलना और बिना आधार के बोलना, केवल आग्रह से बोलना विद्वानों को शोभा नहीं देता। निराधार कथन सत्य वक्ता कभी नहीं करते। और इसके लिए एक युक्ति दी है एक विद्वान ने कि यदि पुष्पों में सर्वकाल जीव जंतु होते तो कई मालनों को मृत्युदंड मिल जाता राजाओं से, क्योंकि राजकुमारियों की पुष्पशैया वो मालने सजाती थी। और अगर एक भी कीड़ा निकला है और राजकुमारी के मुंह से चीख निकली तो या तो उसकी आजीविका समाप्त हो जाती, और अगर कोई गुस्सैल राजा होता
और क्रूर प्रकृति का होता तो उसको मृत्युदंड भी दे देते, कईयों को प्राणदंड मिल चुका होता। तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि उसमें भी कुछ प्रक्रिया है जिससे उसके सारे जीव जंतु अलग हो सकते हैं और सुरक्षित रूप से अलग हो सकते हैं। उसी बगीचे में उन जीवों को सुरक्षित रूप से वहां से अलग किया जा सकता है। आप अक्षत चढ़ाते हो, क्या चावलों में जीव नहीं होते? फिर शोधन करके चढ़ाते हो कि नहीं? तो वहां पर आप क्यों नहीं कहते कि नहीं इसमें जीव होते, अपन नहीं खाएंगे भी नहीं चढ़ाएंगे भी नहीं, ऐसा क्यों नहीं कहते? तो वो अपनी धारणाओं का और अपने अंदर के राग का परिणाम। जो चीज अपने को पसंद है वो तो चढ़ाना ही है, और जो चीज अपने को नहीं पड़ती उसका हम कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे, दूसरा कुछ कर लेंगे। अब फिर ये भी तर्क आता है कि भाई अगर इसके बदले कुछ चढ़ाने से काम चल जाता हो तो फिर हम ऐसी हिंसक वस्तु क्यों चढ़ाएं? पहली बात तो ये है कि उसके बदले कुछ चढ़ सकता है, इसका शास्त्रों में कोई प्रावधान है क्या? पंथ पोषण की बात नहीं चल रही। जिन्होंने पंथ पोषण करके बुद्धियों को भ्रमित किया है उन बुद्धियों को सन्मार्ग दिखाने की बात है, ये सोचने की बात है। हमारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, आप जो भी करते रहोगे उससे हमारा क्या बिगड़ने वाला है? यहाँ जो लिखा है उसके प्रति अगर आपकी धारणा विपरीत हुई तो हानि आपको होगी। क्योंकि क्या कहा उसमें, बुद्धिपूर्वक जो क्रिया की जाती, बुद्धि का कार्य क्या है? विवेक से काम करना, यही है ना? वो संसार का कारण है। अगर आपको उसके प्रमाण जो हमने बताया 8वें अधिकार, आपको अगर वो श्लोक ही पढ़ सुनना हो तो श्लोक सही, वो हम आपके सामने रख देते हैं। योग सार प्रावृत, 8वें अधिकार में, 8वां अधिकार कौन सा? चारित्र अधिकार। आठवां अधिकार, हाँ चारित्र अधिकार, बिल्कुल। और ये किसने कह दिया कि गृहस्थ धर्म अहिंसक होता है? गृहस्थ धर्म में तो जीवों की विराधना होती ही है। भोगोपभोग के निमित्त विरता विरतस्य नान्य तो हिंसा, भोगोपभोग के कारण विरता विरत को हिंसा का दोष लगता है, अन्य कारणों से नहीं लगता। ये बड़ी बात कही है कि जो अनुव्रती होते हैं उनको भोगोपभोग के कारण हिंसा का दोष लगता है, पूजा के कारण नहीं लगता। अगर पूजा के कारण हिंसा का दोष लगेगा तो कौन सी गति मिलेगी? हिंसा का फल सदगति है कि दुर्गति? और पूजा का फल क्या है? तो फिर पूजा को हिंसा कहना सम्यक कथन है या विपरीत कथन है? ये सोचने की बात है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कहा है इसमें, जी
पूरा चरणयोग के वर्णन उसमें। देखिएगा, बुद्धिमोक्षाश्रयां तत्र ज्ञानमागम पूर्वकम तदेव सदनुष्ठान सम्मोहम विदो विदु। यानी 81वें श्लोक से ही वो प्रारंभ हुआ है प्रसंग। बुद्धि, ज्ञान और असम्मोह के भेद से क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। बुद्धि ज्ञान सम्मोह त्रिविध प्रक्रम स्मृति सर्वकर्माणि विद्यन्ते तद्भेदाच्च शरीरिणाम्। अब बहुत ध्यान से सुनने की बात है। एक ही क्रिया, अपन उदाहरण के लिए अभी जो प्रसंग चल रहा है उसी को लेते हैं, पूजा की क्रिया है। वो क्रिया 2 प्रकार की हो सकती है। एक बुद्धिपूर्वक, है ना, आपने अपनी बुद्धि से अपना विवेक लगाया, तो वो जिसको आप बड़ी खुशी से कहोगे कि मैंने विवेक पूर्वक पूजा की। तो आप सुनिएगा इसमें आचार्य क्या कह रहे हैं। जो इंद्रिय और मन के माध्यम से काम करती है और हिताहित का परिहार करती है, हिताहित का स्वीकार और परिहार, हित का स्वीकार और अहित का परिहार करती है, उसका नाम बुद्धि है, जिसको दूसरे शब्दों में विवेक कह सकते हैं, जिसको तर्कणा भी कह सकते हैं। तर्कणा करना बुद्धि का कार्य है। तो ये सही है या गलत है, ये तर्क किया ना, अथवा व्याप्ति के ज्ञान को भी तर्कणा कहते हैं। और कभी कभी वो तर्क कुतर्क की श्रेणी में चले जाते हैं। कुतर्क और तर्क, ये 2 शब्द हैं। इन दोनों की परिभाषा धवला में दी हुई है आचार्य वीर सिंह स्वामी ने। आचार्य वीर सिंह स्वामी कहते हैं कि आगम वचनों को पुष्ट करने वाली जो व्याप्ति बनाई जाती है, यानी ऐसा है तो ऐसा होगा ही होगा, ये व्याप्ति का ज्ञान है। धुआं है तो अग्नि होगी निश्चित, इसको तर्क कहते हैं, व्याप्ति। क्यों? क्योंकि अग्नि के बिना धुआं हो ही नहीं सकता, ये तर्क है। तो यहां पर आचार्य कहते हैं कि जो तर्क आगम की वाणी को समर्थित करे, आगम की वाणी का समर्थन करे, उसकी पुष्टि करे, वो तर्क है। और जो तर्क आगम के वचनों का खंडन करे, वो कुतर्क है। जैसे आपने हिंसा का वर्णन जिस प्रक्रिया से आचार्यों ने किया था, उस प्रक्रिया को जहां घटित करना था वहां घटित नहीं किया, और आपने हिंसा को यहां लागू कर दिया पूजा में। तो प्रश्न ये है कि चलो ठीक है, हिंसा त्याज्य है, ये हम भी मानते हैं और आप सब मानते हैं। ऐसा कौन जैन होगा जो हिंसा को त्याज्य ना मानता हो? अब प्रश्न है कि पहले कौन सी हिंसा का त्याग करो, बड़ी हिंसा का या छोटी हिंसा का? या फिर सोच के बताओ किसका त्याग पहले किया जाए? अच्छा, हम दूसरे सरल शब्दों में पूछते हैं कि मांस भक्षण का पहले त्याग करना है या रात्रि भोजन का पहले त्याग करना है? चक्रा मत जाना, दिमाग कुछ लोग घूमने लगे होंगे कि अब किसका पहले बताया। पहले किसका त्याग? मांस भक्षण का त्याग पहले है ना, फिर रात्रि भोजन का त्याग। दोनों का साथ में त्याग करो तो कोई बाधा नहीं है। नहीं तो आप कहोगे कि मैंने सुना है कि पहले उसका त्याग करो, रात्रि भोजन का करेंगे फुर्सत से बाद में। ये अभिप्राय नहीं है यहाँ पर जिसमें दोष अधिक है उसका त्याग पहले करना होगा ना, या जिसमें दोष कम है उसका त्याग पहले करोगे?
और दूसरा एक उदाहरण है कि शराब का त्याग पहले करना या अनछने पानी का। क्या ख्याल है? इसी प्रकार यदि आपको पूजा में अहिंसा और हिंसा की बुद्धि, आपके अंदर वो विवेक आ रहा है हिंसा हिंसा का पूजा में, तो फिर कौन से द्रव्य का पहले त्याग करोगे? क्योंकि दक्षिणापथ की थाली और उत्तरापथ की थाली, लगभग बहुत से लोगों ने दोनों थालियों को देखा होगा और दोनों को देखकर अपनी अपनी थालियों को उचित समझा होगा। सवाल ये है कि जिस वस्तु में आपको दोष दिख रहा है, आपने आपने एक थाली को पसंद क्यों किया? क्योंकि आपको दूसरी थाली में दोष दिखा। यही कारण था या और कोई कारण था? और भी कारण हो सकते हैं कि भाई नहीं, हमारे यहाँ ऐसा चलता है इसलिए हमने ये थाली ली, हमारे यहाँ वो थाली नहीं चलती, थाली ली। ठीक है, वो हमारे यहाँ वाली बात छोड़ दो, अपन जिनेंद्र भगवान की शरण में आते हैं। आगम में क्या है? कौन सी थाली है? तो अगर आपको लगता है कि अब देखो, जल जल में दोनों थालियों में समान है, पहले अपन ये देख लें कि दोनों में कितना मेल है, फिर जोल की बात बाद में देख लेंगे। मेल हो जाए तो फिर सब एक हो जाएंगे। जरा सी बात है, थोड़ी सी समझ आ जाए तो फिर ये सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाए, पूरी समाज एक हो जाए। समझना चाहे तब। अब क्या है कि कुछ ऐसे प्रेरक लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, अपन भी ठीक है, उनकी बात मत सुनना, और फिर उनकी बात इसलिए मत सुनना, उसके लिए फिर 50 तर्क देंगे कि इसलिए मत सुनना कि नहीं, वो अलग है, ऐसे वैसे, और फिर व्यक्ति पर आरोपण करते हैं, दोषारोपण। आप आगम की बात सुनो, कोई हमारे अपनी व्यक्तिगत किसी कोई बात नहीं, आगम की बात सुनो। अपन देखें, जल वही है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? चंदन। एक पानी में घोल करके चंदन की ऐसे धारा करते हैं, और दूसरे चंदन का अनुलेपन तैयार करते हैं और उसको भगवान के चरणों में लगाते हैं। ठीक है, ये तो एकदम डिफरेंट है, दोनों में अलग अलग है। फिर तीसरा क्या है? अक्षत। अक्षत अलग अलग है क्या दोनों के? नहीं है, समान है। फिर चौथा क्या है? पुष्प। तो पुष्प में दोनों थालियों में अंतर है। एक में चावलों को रंग करके पुष्प की परिकल्पना की जाती है, अर्थात संकल्पित किया जाता है कि ये पुष्प है, ठीक है। और एक में जो कोश में जो पुष्प बताए गए हैं, वही वाले पुष्प साक्षात वहां से ला करके थाली में लिए जाते हैं पूजा के लिए। फिर इसके उपरांत क्या है? नैवेद्य। ठीक है, नैवेद्य किसको कहते हैं? तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने अभी जो एक उपदेश दिया था, उसकी क्लिपिंग आपको कहीं भी मिल जाएगी। उसमें आचार्य महाराज ने नैवेद्य का अर्थ क्या बताया था? खाने की सामग्री, भोजन सामग्री कहा था उन्होंने। तो फिर यहाँ थालियों में अपन देखे, पूजा की थालियों में, तो कहीं कहीं वो, जैसे महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो कोई पकवान को लेकर के आते हैं, अथवा दुग्ध से निर्मित मिष्टान आदि को लेकर के आते हैं, या फिर कभी पिष्ट से निर्मित, यानी आटे से बने हुए लड्डू वगैरह भी लेकर के आ जाते हैं। वहाँ उत्तरापथ में भी पहले तो जो निर्वाण लाडू चढ़ते थे वो बूंदी के ही चढ़ते थे, फिर वो तो अब नारियल के गोले और शक्कर के लड्डू बाद में चढ़ने लगे। तो मूल में तो वो वही चढ़ते थे, और वो जो शुद्ध घी के लड्डू बनते थे मंदिर में, आसपास के पूरे वातावरण में उसकी खुशबू होती थी। कुछ सारे पुराने बुंदेलखंडी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, और सबकी स्मृति में वो खुशबू तो जरूर होगी, क्योंकि कोई इष्ट विषय जो है वो जल्दी भूलता नहीं है सरागी प्राणी। तो नैवेद्य, चलो उसमें भी अंतर हो गया। अब चेटक की प्रधानता होगी नैवेद्य में। नारियल, सूखे हुए जो गरी वाला जो नारियल होता है, तेल वाला, उसके जो पीसेस होते हैं, उसमें नैवेद्य की परिकल्पना कर लिया आपने। भले ही उसका कोई आगम आधार अभी तक देखने में नहीं आया, अगर कहीं किसी को मिला हो तो फिर जरूर प्रेषित करें, पर कहीं उपलब्ध हमें तो नहीं हो पाया अभी तक। नैवेद्य हो गया, उसमें अंतर है।
तो अभी तक समानता किसमें किसमें मिली अपने को? जल और अक्षत में, ठीक है। फिर इसके उपरांत नैवेद्य के बाद दीप आता है, तो दीप के स्थान पर बहुत सारे लोग पीली चटक चढ़ाते हैं, पीले रंग की, वही नारियल की चटक है जो नैवेद्य में थी, वही वहां पर दीप में भी है, बस ये कलर्ड और फिर कलर्ड नहीं है एक। तो इसमें दीप, असली दीप और उसमें इतना फर्क है। फिर दीप के बाद क्या है? दीप के बाद धूप है, तो धूप में कुछ लोग लौंग ऐसे तोड़ करके चढ़ाते हैं, कुछ लोग धूप का थोड़ा पाउडर लेकर के इधर से उधर करते हैं, और कुछ लोग धूप को अग्नि में जलाते हैं, उससे धुआं भी निकलता है। तो ऐसी दो पद्धतियां चलती हैं। फिर धूप के बाद अंत में फल है। तो फल में अपन देखें तो फिर कोई ऐसा खास विवाद नहीं है, बस जो रसीले फल होते हैं, वो उत्तरापथ की थालियों में रसीले फल नहीं चढ़ाए जाते, यहाँ पर दक्षिणापथ में रसीले फल चढ़ाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको अपन फल, उत्तरापथ की थालियों में भी जो फल होते हैं, उनमें से 4 नाम तो अभी हमारे मुंह पर है, उनको तो अपन फल मानेंगे ही। वो फल के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। वो जैसे मुनक्का है, वो क्या है? कोई फल के अतिरिक्त उसमें कोई दूसरे लक्षण है क्या? वो साक्षात फल है। बड़े अंगूर को जब सुखा दिया जाता है तो उसी का मुनक्का बन जाता है। तो मुनक्के को अपन फल के सिवाय कुछ नहीं कह सकते, तो फल है ही निश्चित। और किशमिश है, बिना बीजा वाला जो अंगूर होता है ना, उसको सुखा दो, किशमिश बन जाती है। बीजे वाले अंगूर को सुखा दो, मुनक्का बन जाता है। और खजूर है, खजूर जब पूर्णतः शुष्क हो जाता है तो खारक बन जाती है, जिसको छुहारा कहते हैं। तो उसको फल के अलावा आप क्या बोल सकते हो? वो निश्चित रूप से फल है। मेवा बोलते हैं उसको, वो तो ठीक है, खारक को भी मेवा बोलते हैं। मेवा में काजू, पिस्ता, बादाम वगैरह सब मेवा में आते हैं। चलो ठीक है, पर है फल। और इलायची है, छोटी हो या बड़ी हो। बड़ी को अगर आप दूसरा कोई नाम देना चाहो, डोड़ा बोलते हैं उत्तराखंड, तो चलो डोड़ा सही, और एक को छोटे वाले को इला सही, इलायची। तो ये 5 जो है, इनके विषय में कोई संदेह नहीं हो सकता कि ये फल है कि नहीं, ये फल ही है। और इनके अतिरिक्त उत्तरापथ की थाली में जो भी फल के नाम से चढ़ाया जाता है, उस पर पुनर्विचार की अपेक्षा है। फल न होते हुए अगर आप फल की मतलब संकल्प करके फल रूप उसको चढ़ा रहे, तो फिर वो आपकी मर्जी वाली बात होगी। जो फल है ही नहीं, अब आपके अंदर प्रश्न उठेगा, जिन श्रोताओं ने कभी पहले चर्चा न सुनी हो, उनमें प्रश्न उठेगा कि भाई हम बादाम भी चढ़ाते हैं और कभी अखरोट भी चढ़ाते हैं कहीं, और काजू भी चढ़ा देते हैं, तो क्या ये फल नहीं है? है, ये फल नहीं है क्या? तो इसका उत्तर है कि नहीं है। फिर क्या है? ये बीज है। बादाम जो है, जो आप वहां चढ़ा रहे हैं, थाली में रख करके भगवान को चढ़ा रहे हैं, वो फल नहीं है। अंग्रेज भले उसको ड्राई फ्रूट्स नाम दे गए, वो ड्राई फ्रूट्स नहीं है, वो सीड है। किसी भी बॉटनी के विद्वान से आप पूछोगे, किसी भी प्रोफेसर से पूछ लेना बॉटनी के, वो डेफिनेटली कहेगा इट इज अ सीड, इट्स नॉट अ फ्रूट। और आप उसको उगा कर देख लो, अंकुरित हो जाएगा। बादाम अंकुरित हो, उसमें थोड़ा सा कुछ की प्रक्रिया करनी होती है, अंकुरित हो जाती है। तो बादाम जो है वो फल नहीं है, वो बीज है। जैसे आम है, पहले भी हमने कभी कहीं कहा था कि आम है,
उसका पूरा रस निकाल लिया या फिर उसके स्लाइसेस बनाकर, उसके पीसेस बनाकर, उसके खंड बना करके उसका सेवन कर लिया आपने। अब जो अंदर से निकला वो क्या था? गुठली बोलते हैं ना, गुठली शब्द श्रुति मधुर है क्या? सुनने में बहुत प्यारा लगता है क्या गुठली? नहीं लगता ना, उसको फेंक दिया जाता है। ये जरूर है कि डायबिटीज वालों के लिए उस गुठली के अंदर से जो अंदर का हिस्सा निकलता है उसको सेक करके देने पर फायदा होता है, आम की गुठली के भीतर वाला भाग। तो ठीक वही स्थिति बादाम के साथ है। बादाम के ऊपर वाला जो खाने योग्य भाग होता है, कई प्रकार की बादाम है, स्वीट आलमंड होता है, और फिर ये कागजी बादाम होती है, फिर मामरा बादाम होती है, फिर एक खास जो पूजा की बादाम आती है कड़वी वाली, वो बादाम भी होती है, जो कृपण लोग जिसका विशेष उपयोग करते हैं कि भाई ये इतनी कीमती बादाम हम क्यों चढ़ाएं, माली तो उठा के ले जाएगा। तो जो माली को लक्ष्य करके द्रव्य चढ़ाते हैं और उसके योग्य द्रव्य चढ़ाते हैं, वो भगवान की अर्चना कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनका लक्ष्य भगवान को कुछ अर्पित करने के प्रति नहीं है, उनका लक्ष्य अर्पित वस्तु कौन उठाएगा वहां पर है। तो वो जो भी कुछ चढ़ाएंगे भगवान को, वो वस्तुतः माली को चढ़ाते हैं। भगवान के सामने जो भी वो बोल करके चढ़ाए, तो वो लक्ष्य उस तरफ होता है, दिशा उस तरफ होती है। तो वो फल के विषय में थोड़ा पुनर्विचार कर ले, फिर जैसा आपको उचित लगे। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इंद्रिय और मन के आश्रित बुद्धि होती है। जो भी मनुष्य अपना विवेक लगाता है वो उसके इंद्रिय और उसके मन से ही लगाता है। और ज्ञान मागम पूर्वकम, और ज्ञान जो होता है वो आगम से ही प्राप्त होता है और कहीं से नहीं। चाहे वो आगम से निकाल कर गुरु महाराज आपको दे दे, लेकिन वो ज्ञान आगम ज्ञान ही है। और तदेव सद अनुष्ठानम असम्मोहम विदो विदो। और जब कषायातीत अवस्था हो जाती है, यानी यथाख्यात चारित्र होता है, वहां की जो क्रियाएं हैं उसको असम्मोह पूर्वक क्रिया कहते हैं। अब इसके बाद उदाहरण दे रहे हैं, बुद्धि पूर्वाणि कर्माणि समस्तानि तनुभृताम संसार फलदायिनी विपाक विरसत्वतः। जो भी अपने विवेक से उसने क्रिया की है, धार्मिक अनुष्ठान, आगम को न मानते हुए जो उसने अपने विवेक से क्रिया की है, अपने बुद्धि से क्रिया की है, तनुभृताम समस्तानि, वो सारी क्रियाएं संसारी प्राणियों के लिए विपाक विरसत्वतः, फल काल में नीरस हो जाने के कारण अर्थात अशुभ फल देने के कारण संसार फलदायी, चतुर्गति भ्रमण रूप फल को प्रदान करने वाली होती है वो क्रियाएं। वो क्रियाएं आप ये सोच रहे हैं कि मैंने विवेक से किया, मैंने इतना सब किया, बहुत अच्छा फल मिलेगा, नहीं, उल्टा फल मिलेगा। संसार में भटकाने वाली हो जाती है वो क्रियाएं। और फिर कहते हैं तान्येव ज्ञान पूर्वाणि जायन्ते मुक्ति हेतवे अनुबंध फलत्वेन श्रुत शक्ति निवेशतः। बहुत सुंदर बात कही। जिनवाणी की शक्ति का निवेश अर्थात डिपॉजिट, निवेश का डिपॉजिट ही होता है ना इंग्लिश में। तो जिनवाणी की शक्ति का डिपॉजिट होने के कारण ज्ञान पूर्वाणी तान्यव क्रियाएं, वे ही क्रियाएं जो उसने विवेक से की थी, वे ही क्रियाएं अगर वो आगम से करने लग जाए, मुक्ति हेतवे जायन्ते, वो मुक्ति में कारणभूत बन जाती है। क्या बात है, कितनी अद्भुत बात है। क्रियाओं में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वहां उसने बुद्धि लगाकर क्रिया की है, यहाँ पर इसने आगम से क्रिया की। तो आगम से की गई क्रिया मुक्ति में कारणभूत है, और
बुद्धि से की गई क्रिया संसार में कारणभूत। इन्वेस्ट का मतलब, अच्छा, निवेश का डिपॉजिट नहीं है, इन्वेस्टमेंट। मुक्ति हेतवे फलत्वेन अनुबंध, वो फल रूप से उसका संपर्क मुक्ति के हेतु में चला जाता है, क्योंकि उसमें आगम की शक्ति का निवेश है, इन्वेस्टमेंट। और फिर संत्य सम्मोह हेतुनि कर्माण्यत्यंत शुद्धितः निर्वाण शर्मदायिनी भवातीताध्वगामिना। मोक्ष मार्गियों के लिए अत्यंत शुद्धि प्रकट होने के कारण असम्मोह में हेतुभूत भ्रांति रहित जो आवरण हट जाता है, केवल ज्ञानावरण जब हट जाता है, तब जो भी क्रियाएं होती हैं वे निर्वाण शर्मदायिनी, मोक्ष के सुख को प्रदान करती है। तो ऐसी 3 प्रकार की क्रियाएं हैं। तो इसमें जो आगम की क्रिया है, अपन ये विचार कर रहे थे कि जिन द्रव्यों को थाली में बदला गया, पहले एक ही जैसी थाली थी। पहले अपन देखें कि इवन अपन कहते हैं कि पंडित बनारसी दास जी के समय से, ये सन विक्रम संवत 1683 में एक नई पद्धति शुरू हुई, जिसमें ये सब द्रव्यों में फेरफार किया गया। पूजन पद्धति में बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन किया गया। वो नई प्रक्रिया उस समय प्रारंभ हुई और अभी सन 2015 में 4 शताब्दियां पूर्ण हुई उसकी, उस पंथ की। और वो गृहस्थों के द्वारा स्थापित पंथ था, निर्ग्रंथों के द्वारा नहीं था, क्योंकि निर्ग्रंथ पंथ की स्थापना नहीं करते, वो तो जिनेंद्र प्रणीत मार्ग का प्रवर्तन करते हैं। और स्वयं मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। जो आगम का कथन है वो, अब ये सुनिंदे आचार्य महाराज के पास क्या महाव्रत नहीं था? क्या इनके पास हिंसा अहिंसा का विवेक नहीं था? तो इनने इतनी सारी बातें कैसे लिख दी अपने इस ग्रंथ में? ये जो अष्टद्रव्य से जो पूजा है, इसका वर्णन इन्होंने इतने कितने पुष्पों के नाम लिखे हैं इन्होंने, कैसे लिख दिए उन्होंने? तो इसको हिंसा नहीं कहा गया। इसको जय धवला ग्रंथ में आचार्य वीरसेन स्वामी ने कहा है कि ये विराधना है। विराधना 2 प्रकार की होती है, एक हिंसा रूप विराधना होती है और एक हिंसा रूप विराधना नहीं भी होती। विराधना हो रही है लेकिन हिंसा नहीं हो रही है। हिंसा तभी होती है जब आप कषाय के आवेश से कुछ प्राणों का घात करो, और यहाँ कषाय का आवेश नहीं, केवल आगम की आज्ञा है। गृहस्थ धर्म में उस सावध्य होता ही है, निर्वध्य। अगर आपको अहिंसक बनना ही है तो फिर आप साधु हो जाइए, आप दीक्षा ले लीजिए। क्या हिंसा हिंसा के पीछे पड़े हो, दीक्षा ले लो। तो बात यह है कि वो जो चीजें वहां से कम हुई है, उसमें अपन क्रम का विचार कर रहे हैं ना, कि अगर आपको हिंसा से डर लगता है और आप वो चीज नहीं चढ़ाना चाहते जो वहां दिखाई दे रही दूसरी थाली में, तो फिर आप अपनी थाली में देखिए कि सबसे अधिक हिंसा वाली कौन सी वस्तु है। आपने क्या बदला? एक तो प्रधानतया हिंसा हिंसा की जहां बात आती है वहां पर पुष्प की चर्चा आती है, दीप और धूप की चर्चा आती है विशेष। बाकी तो ठीक है, उसमें उतना ज्यादा न तो संवाद होता है न विवाद होता है। लेकिन यहाँ पर ये पुष्प, दीप और धूप, तो प्रश्न ये है कि आपकी थाली में जो जल है वो प्रासुक है कि अप्रासुक? प्रश्न है, केवल प्रश्न है। प्रासुक जल है ना। गर्म किया हुआ पानी आप लाते हैं थाली में, पूजा की थाली में, या फिर सीधे ठंडा वाला पानी लेकर के आ जाते? गर्म पानी लाते हैं ना।
तो फिर दीपक की जो अग्नि है वो केवल एक बाती की लौ है। त्याग पहले किसका करना? जिसमें अधिक दोष हो उसका त्याग पहले करना, ये अपन ने स्वीकार किया था। इसमें किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई थी। तो फिर जिस जल को आपने सिगड़ी पर गर्म किया या फिर इलेक्ट्रिक जो सिगड़ी आती है उस पर गर्म किया या किसी पर भी गर्म किया आपने या रॉड डाल करके गर्म किया, तो जीव घात किसमें अधिक हुआ ये आप बताइए, हमें कुछ नहीं बोलना। तो जिसमें अधिक जीव घात है उसका त्याग क्यों नहीं किया, ये हमारे मन में शंका है। बस इसका समाधान चाहते हैं। आपने दीपक का त्याग कर दिया लेकिन वो जल का त्याग नहीं किया, ऐसा क्यों? क्या करुणा भी पक्षपाती होती है कि भाई जो हिंसा अपने को ना दिखे वो चलेगी और जो आंखों से दिखे बस उसका तो त्याग करना पड़ेगा? क्योंकि दीपक में जीव जंतु आते हैं और फिर कभी मर भी जाते हैं तो वो तो आंखों से दिख जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पानी सिगड़ी पर गर्म किया तो सिगड़ी का पहले त्याग करना कि इसका? सिगड़ी में कितने जीव मरे किसी ने ध्यान दिया? अच्छा, गैस बनाने की फैक्ट्री देख लो जाकर इंडियन की, यहाँ गुजरात में, सौराष्ट्र में या कहीं भी जहां भी आपको मिल जाए कोई फैक्ट्री, कैसे बनता है गैस? वो सिलेंडर बनाने के लिए ही लोहे को गलाना पड़ता है, स्टील का सिलेंडर होता है वो, और वो जो गैस होती है उसके लिए पूरा प्लांट होता है। कितना आरंभ हो रहा है, कितनी हिंसा हो रही है। अगर एक एक द्रव्य का इस प्रकार हम वर्णन करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पूजा का त्याग कर दें आजीवन। आचार्य विद्यासागर महाराज कहते हैं कि जिस दिन तुम पूजन का त्याग करो उस दिन भोजन का भी त्याग रखो। पूजन का त्याग और भोजन का ग्रहण नहीं चलेगा, ऐसे विनोदपूर्ण शब्दों में बोलते हैं। तो हिंसा हिंसा की बात करने का अधिकार सबको नहीं है। जो पूर्वाचार्यों ने अपने को निर्देश दिया है उसको आगम पूर्वक आप क्रिया कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। बुद्धि पूर्वक करोगे तो संसार भ्रमण होना ही है। कुछ लोग क्या है कि परंपरागत चलते हैं कि भाई चला आ रहा है तो फिर अपन भी कर रहे हैं, कुछ तो भक्ति कर ही रहे हैं ना भगवान की, तो उतना तो पुण्य मिलेगा। ये क्या है, ये समझौते वाली भाषा है। आपको जब आगम ने पूरा मार्ग बता दिया है कि आप बिल्कुल कुछ उसमें कटौती मत रखो, अगर करना ही है तो बढ़िया ढंग से करो ना। क्या आप जब चढ़ाते हो वो उल्लास, वो उत्साह, वो आनंद आपकी मुद्रा में क्यों नहीं दिखाई देता? आप ऐसे पूजा करते करते कुछ पाठ जयमाला पढ़ते पढ़ते ऐसे झपकी आ जाती, क्या मतलब? आप त्रिलोकी नाथ की भक्ति कर रहे हो तो क्या झपकी आना रुचि का प्रतीक है? क्यों? तो आगम को स्वीकार करने में ही कल्याण है। हमने एक बार विचार किया था कि द्रव्यों को बदल कर अपन अपने विवेक से कोई चीज चढ़ाते हैं क्योंकि अपनी छोटी सी बुद्धि कहती है कि नहीं इसमें दोष है। अरे, जिनेंद्र भगवान ने कब कहा कि पूजा के द्रव्यों में जीवों की विराधना नहीं होती? कहा है क्या जिनेंद्र भगवान ने? कहीं जिनवाणी में लिखा है क्या कि गृहस्थ जो पूजा करता है उसमें जीवों को बाधा नहीं पहुंचती, ऐसा कहीं लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा है। यहां तक आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा, वासुपूज्य भगवान की स्तुति में वो कह रहे हैं, पूज्यं जिनं त्वार्चयतो जनस्य सावद्दिलेषु बहुपुण्यराशो दोषाय नालं कणिका विशस्य न दूषिकाशीत शिवाम्बुराशो। त्वार्चयतो जनस्य, जिनम, आप जिन हैं और आपकी अर्चना करने वाले जनस्य, मनुष्य से, मनुष्य को
बहुपुण्य राशौ सावध्य लेशु भवति। जब वो आपकी अर्चना करता है तो अर्चना की जो विधि शास्त्र में है, उस विधि से अर्चना करने पर उसको बड़े भारी पुण्य का समूह प्राप्त होता है, लेकिन उस पुण्य समूह में सावध्य लेशो भी भवति, दोष का अंश भी प्राप्त होता है। ये नहीं कह रहे हैं कि वहां पर जीव विराधना नहीं हो रही है, बोल रहे कि दोष का अंश भी उसको प्राप्त होता है। लेकिन उसके बाद एक दृष्टांत दे रहे हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी कि वो जो सावध्य लेश है, वो जो दोष का अंश है, वह दोषाय न अलम, वो कोई आगामी काल में जब कर्म उदय में आएगा उसका, तो वो उस जीव के लिए कोई दोष उत्पन्न कर डाले, वो कर्म उदय में आकर उस जीव को दूषित कर डाले, ना अलम, उसकी उतनी शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बोलते हैं कि शीत शिवांबुराशो विशस्त कणिका न दूषिका। ठंडे अमृत के समुद्र में विष की एक बूंद किसी का मरण नहीं करा सकती। फिर कोई कहता है कि भाई सावध लेशों के बहाने आप इतना सब फूल चढ़ाते और इतना वो सब तामझाम कर पूजा में, वो आगम में लिखा हुआ है वही करते हैं, कोई मनमानी नहीं करता। आगम में जो लिखा अपन ने पढ़ा था ना कि कितने ठाठ से करते हैं, कितने गाजे बाजे के साथ करते हैं, पूरी प्रक्रिया अपन पढ़ चुके हैं, और कितने पुष्पों के नाम लिखे हैं, कितना वर्णन किया उसमें। तो उसी ठाठ से की जाएगी पूजा। जब वो तीन लोग के नाथ है, अष्ट प्रातिहार्य उनका वैभव है, आप साक्षात समोसरण में देखोगे तो पुष्प वृष्टि रुकती नहीं। अष्टपाउड की टीका में लिखा है कि कोई भी मनुष्य वहां प्रवेश करता है तो उसको घुटने तक फूलों से गुजरना पड़ता है, वो पहुंच ही नहीं सकता अंदर वहां अपनी सभा में, मनुष्यों की सभा में घुटने तक फूल भरे होते हैं समोसरण के अंदर। कहां पर? सभा भूमि में। फिर कहो कि वो पुष्प तो निर्जीव होता है, क्या 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 कल्पना कर रहे हो आप? अपना आग्रह थोड़ा ढीला करो, जो शास्त्र कह रहा है उसको सुनो तो सही। आचार्य कह रहे हैं कि वो जो पुष्प वृष्टि हो रही है उसमें दूर दूर से भ्रमर आकृष्ट हो जाते हैं, पर वो जो सभा वाला स्थान है, जो 12 कक्ष बना है, वहां विकलेंद्रिय जीव नहीं आ सकते। तो अन्यत्र जहां जहां पुष्प है वहां पर वो भ्रमर आदि तो रहते ही हैं। और पुष्पों का जहां भी वर्णन मिलेगा आपको पूजा के प्रकरण में, वहां पर जो पुष्प है, जिन आचार्यों ने उन पुष्पों का वर्णन किया है, कैसी मालाएं होती है, कैसे पुष्प होते हैं, तो उन्होंने यही बताया है कि इतनी सुगंधित होती है कि उसमें भ्रमर आकृष्ट रहता है। वहां समोसाण में किसी को काटेंगे नहीं वो भ्रमर, किसी को कोई उपद्रव नहीं करेंगे। तो ये जल की बात हुई। इसी तरह अक्षत की बात करें, चंदन की तो बात ठीक है, अपन अक्षत की बात करते हैं एक बार, क्योंकि अपन हिंसा हिंसा पर जा रहे हैं ना। तो वो अक्षत जो होता है, जिसको आप चावल कहते हैं, अखंड चावल, वो कैसे प्राप्त होता है? दिखने में तो श्वेत वर्ण है, और कहो उसमें कई प्रकार के चावल होते हैं, क्या क्या नाम है उसके, देहरादून का भी चावल होता है, और बासमती राइस, और फिर दुबराज भी एक हमने नाम सुना है। एक तुलसी माला छत्तीसगढ़ का चावल है, छोटे साइज का, वो जब पकता है तो आस पास पूरे खुशबू भर जाती है। और फिर एक वहां पर वाराणसी का भी एक चावल होता है, वो भी बड़ा खुशबूदार होता है। नाना प्रकार के चावल होते हैं। वो चावल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपने कभी देखी है चावल की खेती? कार्तिक चतुर्मास में वहां जहाँ हम लोग आहार के लिए जाते थे, रास्ते में चावल के खेत थे बड़े बड़े, पानी भरना पड़ता है उसमें, बिना पानी भरे चावल की खेती होती ही नहीं, धान की खेती।
और जब पानी भरता है तो उसमें कितने जीव होते हैं, कितने बगुले रहते हैं उस खेत में। चावल के खेत में, धान के खेत में विशेष रूप से सबसे ज्यादा वो कीड़े खाने वाले पक्षी लोग आ जाते हैं, और अनशना पानी भरा हुआ है। वो सब शामिल होगा कि नहीं उसमें? जो आपकी थाली में स्वच्छ चावल है, तंडुल है, उसमें वो सारा क्रम जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? इस प्रकार अगर एक एक द्रव्य की अपन पूरी कहानी सुनेंगे तो फिर लगेगा कि क्या करें, एकदम हाथ पैर ढीले हो जाएंगे। अरे ये तो बड़ी आफत वाली बात हो गई, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। कोई अगर किसी को इस तरीके से समझा दे तो उससे ये कहेगा वो, तुमने तो आंखें खोल दी, अब हम क्या करें? तो आचार्य समन्वयत्र स्वामी कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति का पुण्य है वो इन सब दोषों के सामने इतना विशाल है कि उसके सामने वो पुण्य एक समुद्र के समान है, और ये जो दोष लग रहे हैं आपको, ये एक बूंद के समान है। वो अमृत का समुद्र है और ये विष की बूंद है। तो एक बूंद विष अगर अमृत के समुद्र में पड़ जाए तो उस समुद्र का पानी पीने वाला मर नहीं सकता, न बीमार पड़ सकता। और पूजा से निर्जरा होती है कि नहीं? तो धवला की 10वीं पुस्तक में वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा, जिन पूजा वंदन नमन सणे ही बहु कम्म पदे निज्जरोवलंबा। जिनेन्द्र भगवान की पूजा, जिनेन्द्र भगवान की वंदना, जिनेन्द्र भगवान को किए हुए नमस्कार से अनेक कर्म परमाणुओं की निर्जरा प्राप्त होती है। अब एक पट्टी पढ़कर रखी कि नहीं, शुभ राग हो या अशुभ राग हो सब बंध का कारण है। शुभ राग पुण्य बंध का कारण है, अशुभ राग पाप बंध का कारण है। यानी अभिप्राय ये हुआ कि जब तक शुभोपयोग में रहोगे तब तक निर्जरा नहीं हो सकती। अब शुभोपयोग को आचार्य कुंद स्वामी ने क्या कहा, इस पर विचार करो। भाव पौड़ की 76वीं गाथा में आचार्य महाराज कहते हैं, शुभ धम्मम जड़वरिंदेहि। जिनेन्द्र भगवान ने शुभोपयोग को धर्म ध्यान कहा है। और धर्म ध्यान क्या केवल पुण्य का कारण है या निर्जरा का भी कारण है? अगर उसको अपन केवल बंध का कारण मानते हैं तो फिर तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में एक सूत्र है, परे मोक्ष हेतु। बाद वाले जो 2 ध्यान है, धर्म और शुक्ल ध्यान, वे दोनों मोक्ष के कारण है। अगर धर्म ध्यान से संबर निर्जरा नहीं होती तो मोक्ष का कारण होता क्या? अगर वो केवल पुण्य का बंध कराता तो क्या वो मोक्ष का कारण होता? धर्म ध्यान नहीं। तो एक कारण से अनेक कार्य होते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने वहां पर 9वें अध्याय में ये भी लिखा, कहता है कि तुम्हें किसने सिखाया कि एक कारण से एक ही कार्य होता है, एक कारण से अनेक कार्य होते हैं? तो वो कहता है कि उदाहरण दीजिए। तो बोले उदाहरण अग्नि का है, अग्नि से प्रकाश भी होता है, अग्नि जलाती भी है और अग्नि पकाती भी है। तो इसी प्रकार तपस्या से पुण्य भी होता है, तपस्या से कर्म निर्जरा भी होती है, तपस्या से संवर भी होता है। तपसा निर्जरा च का अर्थ क्या है? संवर। तप से निर्जरा और संवर दोनों होते हैं, और तप से पुण्य भी होता है। तो इसलिए धर्म ध्यान को जब वीरसेन आचार्य धवला की 10वीं पुस्तक में कर्म निर्जरा का कारण बतला रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान की पूजा, जिनेन्द्र भगवान की वंदना और जिनेन्द्र भगवान को किया हुआ नमस्कार, इनसे बहुत कर्म परमाणुओं की निर्जरा होती है। तो ये निर्जरा में भी सहायक है, पर किसके लिए? सम्यक दृष्टि जीव के लिए। ये बात ध्यान में रखने की, सम्यक दर्शन तो मूल है, वो तो प्राण है। तो इसके आगे का वर्णन अपन आगे देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शास्त्र। सूर्यास्त कितने बजे है? 6:29 पर।
यानी 58 मिनट अभी बचे हैं। अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वचरण गुण सकल क्रम क्षय संभव